एवरीवन, आज हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल्स। इसको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ल्यूको मतलब होता है वाइट और साइट्स मतलब सेल। तो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का रेशियो क्या होता है हमारी बॉडी में? मतलब 600 आरबीसी पर 1 डब्ल्यूबीसी होता है, मतलब 1:600। फिर हम कुछ डिसीज़ की कंडीशन की बात करें कि डब्ल्यूबीसी से क्या मेजर डिसीज़ होते हैं। सबसे पहला होता है ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस मतलब होता है कि इंक्रीज डब्ल्यूबीसी, हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ जाना, मतलब इंक्रीज होना ल्यूकोसाइटोसिस में। दूसरा होता है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया में एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ डब्ल्यूबीसी, मतलब एबनॉर्मल ह्यूज अमाउंट में डब्ल्यूबीसी का बढ़ जाना हमारी बॉडी में। ल्यूकीमिया एक ब्लड कैंसर का कंडीशन होता है। और थर्ड होता है ल्यूकोपीनिया। तो जहाँ पीनिया वर्ड आता है मतलब पी रहा है ये, तो पीनिया से कम होगा, मतलब जहाँ पे पीनिया आ जाएगा वहाँ जिसके साथ भी ल्यूकोपीनिया रहेगा या आरबीसी के केस में पीनिया लगा रहेगा तो मतलब उसका डिक्रीज़ मतलब होता है। तो ल्यूकोपीनिया का होता है डिक्रीज़ इन डब्ल्यूबीसी काउंट, मतलब कि डब्ल्यूबीसी का काउंट डिक्रीज़ होगा। और डब्ल्यूबीसी काउंट जब डिक्रीज़ होता है तो एक कंडीशन होती है, उसे हम बोलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है कि इस कंडीशन में बोन मैरो डजंट प्रोड्यूस न्यू ब्लड सेल्स। बोन मैरो न्यू ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन ही नहीं करती है। इसके अलावा हम डब्ल्यूबीसी के शेप की बात करें तो ये राउंडेड होते हैं और इर्रेगुलर इन शेप होते हैं। इर्रेगुलर इन शेप मतलब ये कैपेबल होते हैं अपने शेप को चेंज कर सकते हैं। जैसे इन्हें डब्ल्यूबीसी का मेन काम होता है कि ये इन्फेक्शन, सारी जो बॉडी में इन्फेक्शन वायरस बैक्टीरिया आते हैं इन्हें मारना, इन्हें ख़त्म करना, इनगल्फ कर लेना, फाइगोसाइटोसिस करना। तो ये इर्रेगुलर इन शेप रहेंगे तभी तो अपने शेप को चेंज कर करके उसे खाएंगे। और इसका जो साइज़ होता है वो आरबीसी के कंपैरेटिवली बड़ा होता है। फिर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो डब्ल्यूबीसी के पास सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस होता है तो मतलब उसके पास जेनेटिक पेरेंटल मटेरियल भी होगा और ये एबल टू प्रोड्यूस आरएनए, आरएनए भी प्रोड्यूस कर सकता है और प्रोटीन का भी सिंथेसिस कर सकता है। और इसके अलावा इसके पास सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि आरबीसी में कोई सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, लेकिन डब्ल्यूबीसी में सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं, न्यूक्लियस भी होता है। और दो कंडीशन बनते हैं लैब, जैसे जब लैब टेस्ट होता है ब्लड का, तो जैसे बॉडी में वायरस इन्फेक्शन ये सारी चीज़ें आती हैं तो जैसे अगर टीएलसी का टेस्ट होता है मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, तो जब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ता है ब्लड के अंदर तो उसे हम एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन का वो बोलते हैं, मतलब कि बॉडी में बैक्टीरियल का इन्फेक्शन हो रहा है, मतलब बैक्टीरिया इन्वेड कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा अगर टीएलसी डिक्रीज़ होता है तो वायरल इन्फेक्शन हो गया है। और अगर हम लाइफ स्पैन की बात करें डब्ल्यूबीसी का, तो डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, 1 to 3 डेज़ होता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि आरबीसी के केस में होता है कि आरबीसी को जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने वाला होता है तो आरबीसी चला जाता है स्प्लीन के पास और वहाँ पे स्प्लीन उसका आयरन का रिसर्कुलेशन कर देता है और बाकी डब्ल्यूबीसी को आरबीसी को डिस्ट्रक्ट कर देता है। 120 डेज़ में आरबीसी का मतलब जो लाइफ स्पैन होता है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन डब्ल्यूबीसी के केस में क्या होता है कि इसका जो लाइफ स्पैन होता है 1 से 3 डेज़ का होता है और इसके पास सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो इसके पास सेल ऑर्गेनल्स है तो मतलब लाइसोसोम भी है, तो लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोलते हैं। तो लाइसोसोम ही इसे ख़त्म कर देता है, मतलब इसको मार देता है, किल कर देता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि डब्ल्यूबीसी कितने टाइप के होते हैं। इसके बाद ल्यूकोसाइट्स के 2 टाइप होते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। तो हमारे ए ग्रेनुलोसाइट में आती हैं, पहले तो हम ये जानते हैं ए ग्रेनुलोसाइट क्या है। मतलब कि इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो बेसिस पे किया गया है कि न्यूक्लियस का क्या शेप है, इसके अलावा साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स कैसा है। तो ए ग्रेनुलोसाइट मतलब ए मतलब जहाँ आ गया कि ए मतलब एब्सेंट, मतलब उसके जो साइटोप्लाज्म है उसमें हमारे ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट है, ए ग्रेनुलोसाइट। और ग्रेनुलोसाइट्स मतलब क्या होता है कि ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। तो ए ग्रेनुलोसाइट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट जो होते हैं ये हमारे इनका जो न्यूक्लियस होता है बीन शेप्ड का होता है, मतलब किडनी शेप का। ये मैंने एक रफ स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया है। और ये मोटाइल होते हैं और फैगोसाइटिक इन नेचर होते हैं। और जो लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है बहुत राउंड होता है, इसलिए ये नॉन मोटाइल होते हैं और ये नॉन फैगोसाइटिक होते हैं। लेकिन लिम्फोसाइट जैसे हमारी बॉडी में इंजरी हो गई या हीलिंग हो गया है तो उसको फिल करने का काम करते हैं। और ये बी मतलब लिम्फोसाइट्स के 2 टाइप होते हैं, आगे बी टाइप सेल्स और टी सेल्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा हम ग्रेनुलोसाइट्स में बात करेंगे जिसके ग्रेन्यूल्स में साइटोप्लाज्म पाया जाता है।
है। तो ये 3 टाइप के होते हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। तो जो हमारे इओसिनोफिल्स होते हैं, ये इनके पास 2 लोब्ड का स्ट्रक्चर होता है, 2 लोब पाए जाते हैं। और ब्लड में इओसिनोफिल्स को कैसे हम जानेंगे कि कहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसके लिए एसिडिक डाई यूज़ की जाती है, एसिडिक ग्रेन्यूल्स का, जिसे हम इओसिन बोलते हैं। और इनका नंबर इंक्रीज़ होता है जब बॉडी में कोई एलर्जिक कंडीशन आ गई, जैसे स्नोफीलिया का कंडीशन होता है और अस्थमा का, हे फीवर का। ऐसे कंडीशन में हम एसिडिक डाई से ट्रीट करते हैं इओसिनोफिल से, और फिर हम जान जाते हैं कि इओसिनोफिल का नंबर बॉडी में इंक्रीज़ हुआ है। इसके अलावा बेसोफिल आता है। बेसोफिल जो होता है बेसिक इन नेचर होता है, और बेसोफिल को जानने के लिए मिथाइलिन ब्लू का स्ट्रेन का यूज़ किया जाता है, जो कि बेसिक इन नेचर होता है। और ये बेसोफिल जो होता है ये रिलीज़ करता है हिपैरिन को, हिस्टामिन को, मतलब कि फॉरेन पार्टिकल से लड़ने के लिए। इसके अलावा फिर थर्ड जो है न्यूट्रोफिल है। न्यूट्रोफिल जो होता है ये मतलब कि इसमें 2 से 3 से ज़्यादा लोब पाए जाते हैं, मतलब मैनी लोब होते हैं इसमें। और न्यूट्रोफिल जो होता है ये सबसे एक्टिव टाइप होता है, मोस्ट एक्टिव टाइप होता है डब्ल्यूबीसी का। और हाईली लोबुलेटेड न्यूक्लियस होता है ये न्यूट्रोफिल्स। और न्यूट्रोफिल्स जो होता है ये स्टिमुलेट करता है इंटरफेरॉन्स के, जैसे एंटीवायरल सब्सटेंसेस होते हैं। इसके अलावा फंक्शन की अगर बात करें तो ल्यूकोसाइट्स के, तो इसका फंक्शन होता है ये प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़ को, प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन को। और डब्ल्यूबीसी को हम सोल्जर्स ऑफ ब्लड भी बोलते हैं, मतलब जैसे सोल्जर्स हमारा प्रोटेक्शन करते हैं, इसी तरीके से डब्ल्यूबीसी भी हमारे बॉडी का प्रोटेक्शन करता है। जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, फंजाई, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में आते हैं, उन्हें इनगल्फ करने का, डिस्ट्रॉय करने का, किल करने का काम हमारे ल्यूकोसाइट्स का होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।